अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी नाज़िम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया जस्ट टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल, इंडियन बिगेस्ट गेम चेंजिंग बाय प्रशांत। अब तक आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में सुन लिया होगा। नहीं सुना तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने इतिहास रचा है। पहली बार K4 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल को हमने सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बाय द वे, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हमने लॉन्च किया है INS अरिहाट से। जैसे आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। आप देखोगे हर जगह लिखा है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और एक और बात नोट करना, ये मिसाइल देखिए टेस्ट हुआ है। सब लोगों ने नोटिस किया कि पहले NOTM जारी किया गया और उसके बाद जेन्युइनली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट हुआ है। मगर भारत सरकार चुप है, रक्षा मंत्रालय चुप है, DRDO चुप है। इसके पीछे बताया जा रहा है, देखिए मेन रीजन ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि चाइना या कोई और कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बोलना स्टार्ट कर दे कि इंडिया ने देखिए सबमरीन कैपेबल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि चाइना इससे पहले ऐसा कर चुका है। आपको याद होगा, जब हम अग्नि मिसाइल टेस्ट करते थे, चाइना का हमेशा ये कहना था, पहली बात तो, कि जो अग्नि 4 अग्नि 5 मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जितनी इंडिया बताता है उतनी है नहीं। इनकी रेंज कई गुना ज्यादा है। इंडिया आराम से यूरोप या फिर इवन बियॉन्ड आराम से टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशंस की जो लिमिट्स है मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो लिमिट है रेंज की, इससे टूटती है। सो इंडिया इसलिए अपने मिसाइल्स की जो रेंज है, जो एक्चुअल रेंज है, ये कम बताता है। और इस पर्टिकुलर केस में भी जो ये K4 मिसाइल है ना, इसकी जो एक्चुअल रेंज है, जो रेंज जैसे हम यूजुअली जिसकी हम बात करते हैं मीडिया में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, ये 3500 किलोमीटर है। मगर जो इसकी एक्चुअल रेंज है, ये कई लोग कहते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल चुप है। बट इंडिया ने डेफिनेटली ये K4 सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल ये टेस्ट किया है। और यहां पे अगर आपका एक सवाल यह है कि K4 मिसाइल को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, रीजन मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करिए, एक सबमरीन है। भारत के पास सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी, अब उसके बाद अंडर वाटर हो गई। अब किसी कंट्री को नहीं पता इंडिया के सिवाय कि ये सबमरीन कहां पे है। क्या ये फिलीपीन सी में है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है, कहां पर ये सबमरीन है, नो वन नोज। और अब भारत के ऊपर है कि अगर मान लो हम पे अटैक होता है या फिर हमको थ्रेट महसूस होता है, हम इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर कर सकते हैं कहीं पर भी। और इससे देखिए हमको ये ताकत मिलती है कि दुश्मन को हम सरप्राइज कर ले। इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं चाइना की। चाइना को देखिए, अगर ये पता है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत के उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, तो वो सैटेलाइट में उसी के हिसाब से अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, चाइना के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी तरीके से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पोजीशन करेगा कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इंडिया लॉन्च करता है मिसाइल, तो चाइना उसको रोक दे। अगर हम रफाइल से अपने मिसाइल फायर करने की कोशिश करते हैं टू चाइना, चाइना एक बार को हमारे जो रफाइल फाइटर जेट्स है उनको भी स्पॉट करके कुछ कर सकता है। बट जब चाइना को पता ही नहीं है कि इतने बड़े समुद्र में हमारी सबमरीन कहां पर है, कहीं से भी हमारी सबमरीन सरफेस हो सकती है और एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल ये लॉन्च हो जाएगा, व्हाट कैन यू डू। कोई भी कंट्री, ना सिर्फ चाइना, मैं कहूंगा कोई भी कंट्री एक सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के सामने विवश हो जाएगी, अनलेस वो बहुत ज्यादा लकी हो जाती है कि जहां पे टारगेट किया था वहीं पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी डिटेक्ट कर लिया वो मिसाइल, तो वो अलग बात है। बट ज्यादातर केसेस में K4 जैसा मिसाइल अपने टारगेट को 100% हिट करेगा। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कभी हमें इस मिसाइल को यूज करना पड़े, पर जैसे आप लोग आज के समय देख पा रहे हैं, जो यूक्रेन में हुआ,
रशिया पे आज के समय जरे मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। जो नॉर्थ कोरिया का केस है ये आप देख लीजिए, इजराइल का केस है। आज के समय यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास ऐसे वेपन्स नहीं है तो ये आपकी गलती है। यू आर वीक और आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाएगा। और हम इंडियंस को पता है, इतिहास में हमने ये बात देखी है कि जब जब हम इंटरनली वीक हुए, जब जब हम बटे हुए थे, बाहर के लोगों ने आकर हैवी डैमेज पहुंचाया है हमको। 200 साल तक तो एक टापू देश ने, यूके ने हमको गुलाम बनाकर रखा, कॉलोनी बनाकर रखा हमको, और हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो वो जो लेसन्स थे ना हिस्ट्री के, ये हमेशा हमारे माइंड में रहेंगे। जो हमेशा हमारे कंट्री के लीडर्स हैं वो मान के चलेंगे कि इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हम लोग ऐसे मिसाइल्स के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन दो वी आर ए पीस लविंग कंट्री, हमें बाकी कंट्रीज को बताना होगा कि यस वी आर पीस लविंग, बट अगर हमको कब्जाने की कोशिश करी गई, अगर हम पे अटैक होता है, वी कैन रिप्लाई। और जो हमारा रिप्लाई होगा ना, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा हमारी टेक्नोलॉजी पर। ना अभी के लिए जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है, जैसे अरिहाट, इस पर्टिकुलर केस में अरिहाट के पास इससे पहले ना K-15 मिसाइल्स थे, अभी भी हैं, और उनकी रेंज बहुत कम है। उनकी रेंज है 750 किलोमीटर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारी सबमरीन बिल्कुल चाइना के पास जाकर, लिटरली ताइवान के पास जाकर अटैक करती है ना, मान लीजिए चाइना को, और इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेटली मुझको चाइना का ही एग्जांपल देना होगा। पाकिस्तान के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज ओवरकिल होगी। पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है इनको निपटाने के लिए। आई मीन, और किस कंट्री का एग्जांपल लूँ मैं? जापान क्वाड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री है, आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली चाइना का ही एग्जांपल लेना होगा। सो एनीवे, अगर हम K-15 मिसाइल देखें तो इसकी रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर है, जिससे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलती नहीं है। ठीक है, शंघाई को आप टारगेट कर सकते हैं जो चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट बीजिंग और चाइना का सबसे आप कह लीजिए फेमस शहर वुहान, ये अभी भी हमारी रीच से काफ़ी दूर होगा। नाउ इस रेंज को आप 750 से 3500 किलोमीटर पे, जो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड जो रेंज हमको बताई जाती है, वहां पर आप लेके जाओगे ना, सडनली आप देखोगे आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी सबमरीन यहाँ पे साउथ चाइना सी में है और 3500 किलोमीटर से ना बहुत ही आसानी से, कंफर्टेबली आप बीजिंग को कर सकते हो टारगेट। आप चाइना के जो दूर दराज के रीजन्स हैं उनको कर सकते हो टारगेट। 3500 किलोमीटर्स गिव्स अस अ लॉट मोर ऑप्शंस, और इसलिए K-4 मिसाइल को कहा जा रहा है एक गेम चेंजर। क्योंकि अभी मैं चाइना का एग्जांपल दे रहा हूं, कल को मान लो कोई भी देश होता है जो भारत के सामने खड़ा है, भारत को एक चैलेंज पोज कर रहा है, भारत को अटैक करने की कोशिश करता है, तो K-4 मिसाइल कब जाकर उसको हिट करेगा, उस कंट्री को, दैट कंट्री विल नेवर इवन नो। और दुनिया में जैसे आप लोग जानते हैं ऑलरेडी सिर्फ 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उनमें भी आप अगर देखो तो गिनती के देश हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सबमरीन से लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके। सो इंडिया इज इन ए वेरी वेरी इलीट क्लब नाउ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। पहली बार हमने K-4 मिसाइल का टेस्ट किया है। चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। कुछ अपडेट सामने आती है तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। फाइनली आपसे यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है, देखिए हाल ही में एक देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सैड इंसिडेंट हुआ है। 23 से ऊपर बच्चों की मौत हो गई सिंपल प्रोडक्ट्स खाकर। जो आप शॉप पे देखते हो ना, पैकेज्ड बिस्किट, स्नैक्स वगैरह, ये खाकर बहुत सारे बच्चे मर गए, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। और इस कंट्री ने नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है इसको, क्योंकि इस कंट्री को समझ नहीं आ रहा कि इनकी शेल्फ्स में, सुपरमार्केट में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर कंटामिनेटेड इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर आर्टिकल पब्लिश किया है कि फूड पॉइजनिंग किल्स 23 चिल्ड्रन एज दिस कंट्री डिक्लेयर्स इमरजेंसी। जी हाँ, सरकार ने ही इमरजेंसी घोषित कर दी है इस इशू को लेकर। बताइए किस कंट्री में ये हुआ है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या। चलो तो मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान, अच्छा चाइना जो है वो किसी भी तरह का मिसाइल होगा उससे रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन सबमरीन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ, शायद हर किसी को इतना पता नहीं होता, और हम लोग ज़्यादातर न्यूज़ सुनते भी हैं तो
मतलब कि नॉर्मल न्यूज़ चल रही होती है, तो ये समझो एक तरह से सबमरीन जो है समंदर के बहुत नीचे, अंधेरे में। अच्छा, रेडार जो होते हैं वो जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो हर कंट्री की जो समंदर की बॉर्डर होती है उसके पास, उनकी नेवी के पास बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स होते हैं जिससे उनकी हदूद से दूर भी अगर कोई जहाज़ है तो पता चल जाता है, यानी कि कोई आ रहा है। समंदर में भी बॉर्डर होते हैं? समंदर में भी बॉर्डर होते हैं, तो हर समंदर की अपनी भी एक, हर कंट्री की अपना भी एक समंदर होता है। हर कंट्री का नहीं होता, जो समंदर के जो जिनको समंदर लगता है। तो सबमरीन की सबसे ख़तरनाक बात यह है, ये समंदर के नीचे से आती है, एक गुप्त हथियार है, एक यूँ समझ लो बहुत ख़तरनाक, चुपके से आता है और आपकी कंट्री के करीब पहुंच के एकदम से कुछ दाग दे और आपको पता ही ना। ये इसके लिए वो 1973 की जो वॉर, 1971 की जो वॉर थी, उसमें जो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान इंडिया की, उसमें सबमरीन ने ही, एयरक्राफ्ट ने ही बहुत बड़ा कमाल दिखाया था। और हमारी भी सबमरीन थी, वो भी इंडिया की तरफ गई थी, पनडुब्बी, हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं और उर्दू में सबमरीन कहते हैं। तो इसके ऊपर अगर मिज़ाइल लग के और न्यूक्लियर मिज़ाइल लग के किसी जगह फेंका जाए तो आप यूँ समझ लो कि ये बहुत आखिरी ऑप्शन होते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात की प्रशांत जी ने कि ये वो चीज़ें हैं जो ख़तरनाक है, विनाश है, यानी कि आप इंसानों का नुकसान कर रहे हो। तो इस नुकसान की वजह या इस नुकसान का चीज़ें बनाने की वजह ये है कि हमने बड़ी गुलामी से, हमने हज़ारों साल लोगों ने हम पे हुकूमतें की हैं, हमें लूटा है। तो हम ये नहीं चाहते कि दोबारा ऐसी सूरत आए और ज़िंदगी भर तक हम किसी के गुलाम। अब हम खुद इतना ताकतवर बन जाएं कि कोई हमें कब्जाने या हमारे मुल्क में हमारी तरफ देखने की भी हिम्मत ना करे कोई। तो कब ये होता है जब आप बहुत ताकतवर होते हो किसी अच्छा, एक मैं कल परसों एक ओजस सर हैं, टीचर है, वो भी इंडिया में बहुत फेमस है, वो बता रहे थे कई सालों तक तो एक आम इंडियन को ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर हुकूमत कौन करता है और हम गुलाम हैं। यानी कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ये था वो था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये ग़ुलामी चल रही है। तो बोला यार वो गांधी जी और खाना खाते हैं, नहाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें क्या है उनका। तो आपके ऊपर कोई बाहर से आके हुकूमत कर रहा है, एक आम इंडियन को पता ही नहीं था। देखो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, एक गांव में तो एक गांव में ही लोग रहते हैं, तो वो 4 लोग हैं तो उन्हीं से ही बातें होती हैं। सुबह उठता है तो शाम को सोता है, तो उन 4 लोगों की जितनी नॉलेज उतनी है। बराबर वाले गाँव में क्या हो रहा है तो वो कहीं कोई जाएगा तो आके बताता था। नहीं, अब तो एक दौर ही अलग हो गया ना। तो कई सालों तक तो, सदियों तक तो ये भी नहीं पता था इंडियंस को या हम पाकिस्तानियों को कि यार ये ग़ुलामी ही है, मतलब अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करेंगे। तो अभी भी हम इस चीज़ को नॉर्मल समझ रहे थे कि ऐसा ही होता है कि अंग्रेज़ जो है वो दुनिया में जाके काम करते हैं, उनको करवाते हैं, दुनिया में जाके अंग्रेज़ ही संभालते हैं दूसरे मुल्क में। नहीं पता था। तो क्या कहने का मतलब है कि ये ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ आ चुके हैं और ये आज़ादी बरकरार होने के लिए आपको ताकतवर होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान किसी और तरीके से शदीद गुलामी में है। और अब इस वक्त हालात होते हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, अपने लोगों को मारा गया है, 100 से ज़्यादा कई लोगों को मारा, 100 से ज़्यादा भी कुछ टाइम पहले 100 थे, अब तादाद बढ़ती जा रही है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।